नमस्कार मेरे साथियों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भारत उपाध्याय वारणा महाविद्यालय आयतोड़ी खुर्द हिंदी विभाग। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय बाजीराव बालाजी पाटिल उर्फ बापूजी के जयंती के उपलक्ष्य में मेरे परिवार के ओर से विनम्र अभिवादन करता हूँ। साथ ही श्री वारणा शिक्षण संस्था के मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के ओर से विनम्र अभिवादन करते हुए उन्हें हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथियों, आज 86वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरा संकुल अधिकतर मात्रा में ऑनलाइन बापूजी की जयंती मना रहा है, क्योंकि आज कोरोना महामारी जैसे संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर भी आज हम बापूजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को लेकर, उनकी जीवन परिचय को लेकर और उनके लिखित ग्राम ग्रंथालय किताब पर चर्चा करेंगे। आदरणीय बापूजी का जन्म 18 अप्रैल 1934 में महाराष्ट्र में स्थित सांगली जिला के वाळवा तहसील में आयतोड़ी खुर्द से एक ग्रामीण प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में कला साहित्य सहकार क्षेत्र में काफी कुछ योगदान सराहनीय दिया गया है। उन्होंने सन 1972 में श्री वारणा शिक्षण संस्था की स्थापना की और आज यह संस्था उच्च शिखर पर जहां पहुंची है, जिसका सारा श्रेय संस्था के साथ साथ पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और संस्था के सचिव डॉक्टर प्रताप पाटिल काका जी को दिया जा सकता है। किसी भी गांव का विकास उस गांव का ग्रंथालय, शैक्षिक संस्था, सहकार को दिया जाता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बापूजी ने काफी कुछ गांव के लिए किया और इसलिए उस गांव के विकास की जनक के रूप में आदरणीय बापूजी को हम देखते हैं। बापूजी ने काफी उल्लेखनीय कार्य तथा योगदान दिया, जिसमें बुद्धि विकास वाचनालय की स्थापना सन 1951-52 में की। उस समय उस गांव में तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु गांव का विकास करना है तो एक ग्रंथालय और एक स्कूल गांव में होना चाहिए, इस प्रासंगिकता उसमें थी। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां याद आती है। जहां ग्रंथ नहीं वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान नहीं वहां समृद्धि नहीं, और ग्रंथालय के बिना जो गांव होगा वहां जीवन का अर्थ शून्य होगा। बस इसी मूल मंत्र को जानकर उन्होंने ग्रंथालय और स्कूल खोले और उसमें वो सफल भी रहे। इसके साथ साथ उन्होंने सहकारी संस्था के कम से कम 30-35 संस्था में वे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, संचालक आदि पदों पर उन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, कई अभ्यास दौरे उन्होंने किए गए, जैसे डेनमार्क, जापान, इजराइल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली आदि देशों के दौरान उन्होंने किया गया। और इस दौरा के दरमियान जब भारत में आए तो अपना सारा विकास देने का काम उन्होंने किया गया। कम से कम उन्होंने उनके जीवन काल में 550 युवा वर्गों को नौकरी दिलाने का काम उन्होंने किया गया। मेरे प्यारे साथियों, आपसे कहने में बड़ी खुशी होती है कि बापूजी के विविध पहलुओं पर जब हम नजर डालते हैं तो उनका स्वभाव एक सर्वधर्म समभाव के पुरस्कर्ता के रूप में नजर आता है। साथ ही एक सहकार का परिपूर्ण अभ्यासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतना नहीं, एक सुकुशल संगठक एवं प्रशासक के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। एक शिस्त प्रिय व्यक्तिमत्व और ग्रंथ प्रिय व्यक्तिमत्व आदि गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। अंत में बापूजी की प्रतिमा को फिर से हम नमन करते हुए उनके सपनों को साकार करने के हेतु संस्था के सचिव डॉक्टर प्रताप पाटिल काका जी को पूरा सहयोग एवं अभियोजन हम देते हैं। धन्यवाद।